जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ऑलवेज अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सभी संगत को जय गुरु जी। आज गुरु जी का बहुत सुंदर सत्संग जो मैं आपको सुनाने लगी हूँ, एक मीनाक्षी आंटी का सत्संग है ये, जिन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया गुरु जी के साथ। जब उनकी जर्नी स्टार्ट हुई तो उसका एक्सपीरियंस उन्होंने बताया। वो बोलती हैं कि उनके पेरेंट्स जो थे वो चंडीगढ़ में रहा करते थे, तो उनके पेरेंट्स जो हैं वो गुरुजी से जुड़े हुए थे। तो आंटी को जो है गुरुजी के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी, कुछ नहीं पता था। आंटी के हस्बैंड फ़ौज में जॉब करते थे, जो फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर थे। तो एक बार की बात है, जब एरोप्लेन उड़ाते उड़ाते अचानक से कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ गई कि उनका अगर एरोप्लेन, वो बोलने लगी कि अगर वो एरोप्लेन नीचे अगर लैंड करते तो उसमें ब्लास्ट हो जाना था, और अगर वो उसको लैंड नहीं करते और उसके वैसे ही जो है अगर छोड़ देते एरोप्लेन को, तब भी उसमें ब्लास्ट हो जाना था। तो इतनी कंडीशन, ऐसी कंडीशन के अंदर उन्होंने ऐसा फ़ैसला लिया कि इसमें ब्लास्ट ना हो। उसके लिए जो है उन्होंने सोचा कि जैसे इंडिया में जब एरोप्लेन लैंड करेंगे तो गंगा नदी के अंदर, जब नदी आएगी गंगा नदी जो है उसके अंदर जो है वो एरोप्लेन को जो है वहाँ पर लैंड कर देंगे पानी के अंदर। तो उसमें अगर जो ब्लास्ट होना होगा वो ब्लास्ट तो नहीं होगा, लेकिन अगर वो एरोप्लेन बच गया तो वो ऊपर जो है बच गई, उसके अगर बच गया तो वो एरोप्लेन जो है उसको वो वापस से ऊपर ले जा सकते हैं। और अगर नहीं बचा तो उसमें चांस था कि बच भी सकता है, और नहीं बचा तो वो बोल रहे थे कि, वो आंटी बोलती हैं कि वो उनके जो हस्बैंड थे उन्होंने बड़ी कोशिश करी कि वो उसको बचाएं, लेकिन उनको जो है हार करके उसको नदी के अंदर ही जो है लैंड करना पड़ा। लेकिन जब उन्होंने वो एयरप्लेन नदी में लैंड किया तो वो जो है वहाँ पर सेफ़ हो गया, वहाँ पे किसी की जान भी नहीं गई और एरोप्लेन भी बच गया। तो आंटी ने बोला कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हुई। तो क्या बोलने लगी, आंटी बोलती हैं कि मेरी मदर जो हैं, मेरे मदर फादर गुरुजी के पास में गए। तो गुरुजी ने वहाँ जब वो गए तो गुरुजी ने बोला कि उनके मदर फादर को, मैं जो है थोड़े जवाई नू बचा लिता, मैं जो और जो है एरोप्लेन बड़ा भारी सी, मेरी पीठ जो है दर्द हो गई। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ऑलवेज अनंतम अनंतम शुक्राना। अभी आंटी जो हैं वो गुरु जी से जुड़ी ही नहीं थी, और आंटी जो हैं कभी उन्होंने गुरु जी का नाम नहीं सुना था, और उन्होंने जो है कभी गुरु जी के मंदिर नहीं गई थी, गुरु जी से फेस टू फेस कभी मिली नहीं थी। तब भी जो है गुरु जी ने जो है उनके हस्बैंड की लाइफ सेव की। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ऐसे हमारे गुरु जी अपनी संगत परिवार से जुड़े हुए और लोग, जिनको गुरुजी, हम सोचते हैं कि हम गुरुजी उनको कहाँ से जान गए, लेकिन गुरुजी तो जान ही जान है। उन्हें तो पता है सभी का। उन्हें पता था कि जो आंटी के मदर फादर थे, कि वो उनकी बेटी को जो है उनकी बेटी का घर सेव करने के लिए, और उन्होंने जो है आंटी की बेटी को ब्लेसिंग्स जो है बिना मिले, बिना गुरुजी के पास सामने गए हुए, फिजिकल फॉर्म में मिले हुए, बिना गुरुजी के दर्शन किए हुए आंटी की हस्बैंड की लाइफ को सेव किया। और बहुत से लोगों की जान बच गई। उस एरोप्लेन में एक्सीडेंट अगर हो जाता, एरोप्लेन का एक्सीडेंट अगर हो जाता तो उसमें बहुत से लोगों की जान चली जाती। और वो आंटी के हस्बैंड जो कि फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर थे, वो भी उसी एरोप्लेन में लैंड कर रहे थे, उस एरोप्लेन के अंदर सफ़र कर रहे थे। तो ऐसे हमारे गुरुजी हैं। गुरुजी तो दूर दूर तक की संगत को, जो कि गुरुजी से कभी जुड़ी नहीं है, और उन्होंने आंटी को भी कैसे बुलाया अपने पास में, कि उनके लाइफ के अंदर जब ये इंसिडेंट हुआ, उसके कुछ 1-2 साल के अंदर उनकी बिटिया के साथ भी दूसरा इंसिडेंट हो गया। कि जब उनकी बिटिया 2.5 साल की थी आंटी की, और वो जब उसको कुछ थोड़ी सी बीमारी आई,
तो वो डॉक्टर के पास उसको लेकर के गई, तो वहाँ डॉक्टर ने जब उनका चेकअप किया बेटी का, तो उनकी बेटी की दोनों किडनियाँ जो हैं वो फेल हो गई थी। और दोनों किडनियाँ फेल होने की वजह से जो है उनकी बेटी का सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो रहा था। ऐसी कंडीशन के अंदर जो है वो सारे उन्होंने डॉक्टर्स को दिखा लिया, दूर दूर तक के जितने डॉक्टर्स थे सबको दिखा लिया। कोई ऐसी दरवाज़ा नहीं था, कोई ऐसा मंदिर नहीं था, कोई ऐसा गुरुद्वारा नहीं था जहाँ उन्होंने मत्था नहीं टेका, जहाँ वो गए नहीं। और उन्होंने अपनी बेटी की लाइफ को सेव करने के लिए बहुत ही कोशिश की, लेकिन जब उन्हें कोई रास्ता नहीं दिखाई दिया तो फिर उन्होंने बोला कि चलो मम्मी पापा से अपने पूछते हैं कि शायद हो सकता है उनके पास में कोई इसका तोड़ निकल आए। वो अपने मदर फादर के पास गई और बेटी को लेकर के उन्होंने बोला कि मम्मी ऐसे ऐसे मेरी बिटिया की यही कंडीशन है, तो अब इसका क्या हो सकता है, कहीं कोई ऐसा द्वार मिल जाए, कोई ऐसा दरवाज़ा मिल जाए जहाँ कोई हमें 1 या 2% की भी होप हो। तो उनकी मदर तो गुरुजी से मदर और फादर दोनों गुरुजी को जो है गुरुजी की संगत थे। उन्होंने बोला कि ठीक है, कोई बात नहीं, टेंशन लेने की बात नहीं है, हम एक द्वार अभी भी बाकी है, हम वहाँ पे जाते हैं, वहाँ जाके गुरुजी हैं हमारे, उनसे अरदास लगाते हैं तो तुम्हारी बेटियाँ वहाँ जाके ठीक हो जाएगी। जब वो आंटी अपनी बेटी के लिए वहाँ पर गई और वो बताती हैं कि जब वहाँ गई तो वहाँ जाने पे गुरुजी ने उनको, जब उनकी बारी आई दर्शन करने की, तो गुरुजी ने, वो अपनी बात रखती हैं उससे पहले ही गुरुजी ने उनको इशारा करके झटक दिया, ऐसे करके झटक दिया। जब उन्हें ये लगा आंटी को कि वो गुरुजी ने उनको जो है बोल दिया कि अब मतलब कुछ नहीं हो सकता, तुम जाओ, तो वो आंटी जो है अपना वापस आ गई। आ करके जो है उन्होंने अपनी मदर को बोला कि जो है गुरुजी ने तो मेरी बेटी के लिए जो है कुछ नहीं बताया, मैं उनसे कुछ बोल पाती या कोई क्वेश्चन कर पाती उससे पहले ही उन्होंने हमें भेज दिया। जब वो बैठी हुई थी वहाँ संगत के अंदर, तो उनका मन बड़ा जो है उदास सा था और बहुत मुंह लटका करके जब बैठी हुई थी, तो पास में उनकी एक संगत बैठी हुई थी। तो एम्पायर स्टेट के अंदर जब वो गई थी तो वहाँ संगत बैठी हुई थी, तो उन्होंने बोला कि तुम ऐसा इतना परेशान क्यों हो गई, तुम गुरुजी के पास मत्था टेक करके आई हो, तुम इतनी दुखी इतनी परेशान क्यों लग रही हो। तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे मेरी बिटिया की प्रॉब्लम चल रही है और हम गुरुजी के पास गए हैं सामने दर्शन करने, और गुरुजी ने हमें ऐसे करके झटक दिया। तो वो संगत जो है पुरानी संगत थी, तो वो गुरुजी के बारे में सब कुछ जानती थी, तो उन्होंने बोला कि उन्होंने झटका नहीं, उन्होंने आपका कल्याण कर दिया है। उन्होंने आप ऐसे इशारा करके जब हाथ करा तो उन्होंने गुरुजी ने आपका कल्याण कर दिया। गुरुजी कभी किसी को झटकते नहीं हैं, गुरुजी अपनी सारी संगत से बहुत प्रेम करते हैं और गुरुजी ने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा, ना बुरा किया है। इसलिए जो है आप टेंशन मत लो, आपकी बिटिया ज़रूर ठीक हो जाएगी। तो गुरुजी ने उन्होंने बहुत बहुत शुक्राना किया कि जब उनकी बिटिया की धीमे धीमे करके गुरुजी के पास फिर दोबारा वो जब गई, तो गुरुजी ने उनको बोला कि ठीक कि आंटी आंधी रागर। तो आंटी को बहुत ज़्यादा रिलीफ मिला ये सुन करके, और वो गुरुजी के पास में रेगुलर आना जाना स्टार्ट कर दिया। धीमे धीमे करके उनकी बेटी की कंडीशन में काफ़ी सुधार होना स्टार्ट हो गया। और एक दिन ऐसा आया कि उनकी बिटिया जो है वो गुरुजी के पास जाने से बिल्कुल ठीक हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और आंटी को जब ये इस बात का पता चला कि गुरुजी ने ही उनके हस्बैंड की लाइफ सेव की थी कई साल पहले, तो आंटी ने जो है गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया और उन्होंने बोला कि गुरुजी, जो भूल चूक हमसे हो गई, जो गलती हो गई हमसे, उसके लिए हमें क्षमा करना, हम आपके बारे में कुछ नहीं जानते। तो ऐसे हमारे गुरुजी की आप कोई संगत अगर उन गुरुजी के पास नहीं जा रही है, लेकिन उनके मदर फादर जा रहे थे, तो उनको मदर फादर को जो उन्होंने ब्लेसिंग्स दी, उस ब्लेसिंग से जो है उनकी बिटिया की फैमिली भी जो है ब्लेस्ड हो गई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ऑलवेज अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का।